देखिए, अब ये बजट तो ऐसा लगता है कि आईएमएफ के प्रेशर में बना हुआ है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और हम आईएमएफ की दूसरी ट्रेंच लेने के लिए हमने उनकी बातें माननी भी है ना। ये जो बजट 25-26 है, ये अगर आप वैसे देखें तो उसने मैक्रो इंडिकेटर्स जो उसने सारे जो बताए हैं वो अच्छे हैं। हमने बैरियर तोड़ा है, 300 से हम 411 बिलियन पे चले गए हैं जीडीपी, ये अच्छा है। करंट अकाउंट डिपॉजिट सरप्लस है डेफिसिट होने की बजाय, करेंसी रेट स्टेबल है, इंटरेस्ट रेट नीचे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। लेकिन इसमें जो एक बात है जो हमें समझ में नहीं आती, वो ये है कि अब पिछली दफ़ा उन्होंने 11,000 कलेक्ट किया, ठीक है। अब वो 11,000 जो कलेक्ट किया है, वो उसके अंदर 1,000 कम किया टारगेट से, तो आपने इस दफ़ा बना दिया टारगेट 3,000 और बढ़ा के 14,000। जब 11,000 कलेक्ट नहीं हुए तो 14,000 कैसे कलेक्ट होंगे? जबकि आपने टैरिफ लाइन के अंदर रिडक्शन की है और नया कोई ऐसा टैक्स मुझे नजर इसमें आता नहीं है जो किया हो। तो ये हाउ दे गोइंग टू कलेक्ट? उसको जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वीपिंग पावर एफबीआर को दिए कि आप जाके किसी तरह से भी जो भर रहे हैं उसको और ले आओ उसके साथ। ये अगर है तो इस हिसाब से जो है ना, ये बिल्कुल हम समझते हैं कि बजट के अंदर बड़ा प्रॉब्लम्स होंगे, कॉन्फिडेंस शटर होगा और लोग जो है ना प्रॉब्लम में आएंगे। दूसरी बात यह है कि सेक्शन 37A को इंट्रोड्यूस किया, हम पूरी तरह उसको जो है ना अपोज करते हैं, उसको अपील करते हैं कि आप अगर पावर देते हैं किसी को अरेस्ट का, आई डोंट थिंक दिस इज इन गुड टेस्ट। ये हो ही नहीं सकता, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तो मैं तो वजीर खजाना से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अब प्राइम मिनिस्टर से भी, कि ये 37A को सबसे पहले तो आप इसको विड्रॉ कर लें, इसके बाद सारी बैठ के स्टेक होल्डर्स से बात कर लें। देखिए, अब ये बजट तो ऐसा लगता है कि आईएमएफ के प्रेशर में बना हुआ है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और हम आईएमएफ की दूसरी ट्रेंच लेने के लिए हमने उनकी बातें माननी भी है ना भाई। वन विंडो को पता नहीं, मेरे बाल सफेद हो गए जब से बात कर रहे हैं, आज तक हुआ नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं है कि होगा विद दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड कि आप और नए नए अगर आप डाल रहे हैं तो उसमें तो नहीं हो सकता।